अधिकारी है सचिव महोदय से वार्ता होते होते, लेकिन वार्ता होने के पहले ही भागे पूरा वार्ता रहे। आइए सूरज जी से, भैया आप लोग से वार्ता भी नहीं हुआ अधिकारी। देखिए हम लोगों ने सचिव महोदय से एकदम स्पष्ट पूछा कि भाई साहब आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि 6 लोग इलेक्टेड होंगे, 5 लोग नॉमिनेटेड होंगे। तो हमने कहा कि आप बताइए कि हम लोग आपके ये चुनाव कब हुआ? तो बोला 2020 में। हमने बोला ठीक है 2020 में हमको बताइए कि इसका क्या प्रावधान है चुनाव का। बोले फार्मासिस्ट लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, जो इनरोल्ड है, वो लोग वोट करते हैं। हम बोले वोटिंग प्रक्रिया क्या है? तो इन्होंने कहा पत्राचार। ये पॉसिबल है कि कोई भी फार्मेसी या कोई भी संस्थान 20,000 आदमी को पत्राचार करे? नहीं, ये तो है पॉसिबल। ठीक है, तो ये वोटिंग सिस्टम को चेंज करेंगे हम लोग। आप लाइन लगाइए और लाइन लगा के वोट करेगा और शाम में क्लियर होगा कि कौन जीता कौन हारा। प्रैक्टिकल पूरा आँख के सामने। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाला बात है। देखिए आज तक जैसे होता है कि सांप को बीन से कोई बाहर नहीं निकाला था, हम लोग बीन बजा के बाहर निकाल दिए, तो इन लोगों को तकलीफ होने लगा। 6 लोग इलेक्टेड है, 5 जो लोग हैं वो नॉमिनेटेड है। अब देखिए 6 लोग इलेक्टेड में तो बाहरी है ही है, नॉमिनेटेड लोग में भी बाहरी लोग हैं, एक आध को छोड़ करके। तो ये अंदरूनी इन लोग का सारा मसला चल रहा था। अब इस मसला को तोड़ेंगे। 2025 में इलेक्शन है, अब चूंकि टेन्योर इन लोग को पूरा हो गया है, तो हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि फार्मेसी में जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जो लोग इनरोल्ड हैं, वो लोग आए, लाइन लग करके वोट करें और 1 दिन में डिक्लेयर करें। 1 दिन। ये हमारे सूरज से बता रहे थे कि अधिकारी इतना करप्ट और भ्रष्ट है कि बात वार्ता किए बिना भागे। क्या कहिएगा था बिना वार्ता किए? पागल है लोग, इसके पास दिमाग नहीं है। बोलता है सरकार जो करता है अपना मर्जी से करता है। गाली मत दीजिए, में तो मानहानि केस हो जाए। हम कहते हैं मेरे ऊपर केस करो, हमको जेल भेजो। जब तक हम जेल नहीं जाएंगे आपको अब हमको चैन नहीं है। ये लोग बीच वार्ता में छोड़ के भाग जाता है बेशरम आदमी। ये लोग जवाब नहीं दे सकता है, ये लोग कह नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। हम तो प्रश्न भी पूछ रहे थे, आप लोग तो कवरेज कर रहे थे। हमने क्या गलत पूछा? हमने पूछा कि गैर झारखंडी को प्राथमिकता कौन देता है? कहता है स्वास्थ्य मंत्री देता है। बताइए इनका काउंसिल में कौन दे रहा है इनको, माने कि कौन दे रहा है बढ़ावा? स्वास्थ्य मंत्री। अब जो है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस झारखंड में इस झारखंडियों को कैसे चल रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, शिक्षा विभाग हो, सारे जगह पे डायरेक्ट ये बोलते हैं कि नियुक्त हो जाता है ऊपर से। तो ऊपर में कौन बैठल है? भगवान है। कौन है ऊपर में? ये बताना चाहिए था कि ऊपर में बैठल है। कौन ऊपर में है? ये बोलता है डायरेक्ट ऊपर से हो जाता है, तो ऊपर में कौन है ये बताया गया नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया है कि पूरी तरह से ये सरकार और पूरी तरह से ये काउंसिल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके। ये कहीं न साफ दर्शाता है कि ये लोग चोर हैं और कैसे चोरी कर रहे हैं, कैसे झारखंडी बच्चों को साथ छलने का काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। तो दादा सही कह रहे हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इतने भ्रष्ट अधिकारी जो है। देखिए ऐसा है, चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया को जो सूरज भैया हैं सही समझ चुके हैं और इनके बाद तो हम लोग इसी तरह से होना चाहिए। चुनाव जो है कतारबद्ध होना चाहिए और वो चीज हुआ नहीं पहले। और अब सरकार से फार्मासिस्ट मांग करती है जेल कैंप से। सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों ने इतना वाहियात बात बोला कि पत्राचार से चुनाव जितवाते। पत्राचार से कोई चुनाव जीतता है? उस तरह गलत उम्मीद होगा कि ये नियम वाले नहीं, इस बार खत्म होगा और हम लोग खड़ा रहेंगे और यहाँ से लेके बरियातुर रोड तक फार्मासिस्ट लोग खड़ा रहेगा। सेम डे वोटिंग होगा और सेम डे रिजल्ट क्लियर होगा। सेम डे।